Hello students, good morning. How are you my dears? Class 8th. I am talking about class 8th. My dear students, today your English teacher has brought you a new topic, that is framing question. I will talk to you a little in Hindi. फ्रेमिंग क्वेश्चन. व्हाट इज फ्रेमिंग क्वेश्चन? प्यारे बच्चों, फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न बनाना. फ्रेम मीन्स क्या होता है? ढांचा, प्रारूप, आकृति. तो फ्रेमिंग का मतलब ढांचा तैयार करना. क्वेश्चन माने प्रश्न. किसी प्रश्न का ढांचा तैयार करने का मतलब है प्रश्न बनाना. प्यारे बच्चों, अब तक आपने पढ़ा है प्रश्नों के उत्तर देना, लेकिन अभी आप क्या पढ़ोगे? उत्तर का प्रश्न बनाना. हाउ डू वी फॉर्म ए क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एन आंसर? किसी उत्तर की सहायता से हम कैसे प्रश्न बनाते हैं, हम कैसे प्रश्नों का निर्माण करते हैं, ये आपको यहां बताना है. चलिए, फ्रेमिंग क्वेश्चन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन. प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन. फ्रेमिंग क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के. क्लास 8th बोर्ड क्लास, you in board class and board exam you will get 1 question of framing question belong to framing question. Okay dears, वैसे जनरल में फ्रेमिंग क्वेश्चन 2 ही प्रकार का होता है. एक तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला, जिनका उत्तर हम हाँ में या ना में देखते हैं. आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो तो हाँ, नहीं पढ़ रहे हो तो ना. यानी क्या आप पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो तो हाँ, नहीं पढ़ रहे हो तो ना. क्या आप खेलते हो? खेलते हो तो हाँ, नहीं खेलते हो तो ना. एक तो ये है, यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है. और दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनको कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन. WH से संबंधित प्रश्न होते हैं. व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हिच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ डीप, हाउ वाइड, हाउ वाइड, ऐसे होते हैं. लेकिन आपके दिमाग में हो रहा होगा तीसरा प्रकार कौन सा है? चलिए, तीसरा प्रकार और लेते हैं. पहला प्रकार द क्वेश्चन बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब. ऐसा प्रश्न जो सहायक क्रिया से शुरू होता है. दूसरा द क्वेश्चन begins with WH और how words. Dear student, इसको हम कहते हैं yes no type questions. yes no type questions आपका थोड़ा सा समस्या समाधान कर देता हूं. ओके, यस नो टाइप क्वेश्चंस. और ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिनका उत्तर विवरण में देते हैं. आप कहाँ जा रहे हो? आप दिल्ली क्यों गए?
आप अच्छे से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आपने सवाल कैसे हल किया, आप कौन हो, आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, आपकी बाल्टी में कितना पानी है। तो ये सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव कहलाते हैं। और तीसरा टाइप है अपना टैग क्वेश्चन। ये टैग क्वेश्चन क्या होता है? टैग मीन्स होता है टांगना, लटकाना। चलते चलते किसी चीज में दूसरी चीज में टांग देते हैं, अटका देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। लगाना, फीता लगाना। आप पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, ये टैग क्वेश्चन हो गया। देखिए उत्तर क्या है, आप सेंटेंस क्या, आप पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो, ये टैग क्वेश्चन हो गया। यदि आपका सेंटेंस, आपका वाक्य, यदि आपका वाक्य साधारण है, अफर्मेटिव है, तो टैग क्वेश्चन होगा आपका नेगेटिव। और यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका टैग क्वेश्चन क्या होगा? अफर्मेटिव। चलिए यहां बात करते हैं टैग क्वेश्चन की, हम बात करेंगे, सभी की बात करते हैं। पहला स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट कर्ता, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म और ईटीसी। चलिए दूसरा प्रकार क्या है इसका स्ट्रक्चर? दूसरा है WH हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है इसका। अब आप बात करते हैं कि टैग क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर होता है। टैग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क, ये होता है। आप इनको कॉपी कीजिए पहले, फिर मैं बात करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ये है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का, और ये है आपका क्वेश्चन टैग। प्यारे बच्चों, यदि आपने ये सीख लिया तो समझिए फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपको किसी भी स्थिति में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा आप इस पर बात करता हूँ, धीरे धीरे समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। हिंदी अर्थ है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? खेल रहे हो तो हाँ, नहीं खेल रहे हो तो ना, यस और नो। इसलिए उनको क्या कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा है वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? WH से शुरू हो गया। अब तुम जवाब दोगे कि मैं इसीलिए खेल रहा हूँ, मुझे खेल अच्छा लगता है, या मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इसलिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ आगे टैग क्वेश्चन वाली। टैग क्वेश्चन कैसे आएगा? साधारण वाक्य सुनिए, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। साधारण वाक्य, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, साधारण का नकारात्मक बनेगा। कैसे? आरंट यू, सहायक क्रिया आर,
नेगेटिव नॉट लिखोगे आरंट, और सब्जेक्टिव कर्ता क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, ध्यान रखना, सर्वनाम लिखना है। चाहे मोहन आता है तो ही लिखना है, सोहन आता है तो ही लिखना है, शालिनी आती है सी लिखना है, बहुवचन आता है दे लिखना है, निर्जीव वस्तु एक वचन आता है तो इट लिखना है, ध्यान रखना। इसमें आर यू, जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आरंट यू, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। चलिए मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू, क्या तुम खेल रहे हो। ये आपका हो गया टैग क्वेश्चन। बहुत ही शानदार है प्यारे बच्चों, आनंद आएगा बिल्कुल पढ़ने में, टॉपिक को विशेष आनंद आएगा, बहुत शानदार टॉपिक है। इसमें WH शब्दों को लेते हैं, क्या कौन कैसे कब कहाँ, व्हाट वेयर वाई व्हेन हु हुज हुम। These words are known as WH or how because these begin with WH or how letters. What, where, why, when, who, whose, whom, why. These shows region, object, subject, and place and time. I will tell you about these in tomorrow's class. And today I finish this class. Framing questions type I have told you here. Okay, dear students, with these words I finish my class and wish you a bright future. I think your future will be bright because you are working very hard. You are constantly working very hard. Be happy, be healthy. Okay, my dear student, thanks a lot.